के लिए तैयार हो सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में से पहला थिस्सलुनीकियों की किताब पत्री जो है फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 16 एंड 17 पढ़ते हैं, ताकि हमें उस बात के बारे में जिसके लिए प्रभु ने हमें सिखाया है हम लोग विभाग उसको समझ जाए और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना जाए। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 16 एंड 17। इस ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ उठेंगे। राइट, लिखा है प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में, उनके आने के बारे में लिखा है कि जब प्रभु यीशु का आना होगा आसमान से तुरही फूकी जाएगी, जो नरसिंगा फूका जाएगा महादूत के द्वारा से, और परमेश्वर प्रभु यीशु बादलों में जितने लोग उसके लिए तैयार हैं निश्चय विश्वास करके आत्मिक जिंदगी दिए हैं उनको बादलों में साथ उठा ले जाएंगे। और लास्ट संडे हमने लर्न किया था कि क्या क्या निशानी, किस तरह से प्रभु का आना होगा। लेट्स एक और इसके हिस्से को हम सीखते हैं। पहला कुरिन्थियों का खत उसका 15 अध्याय 50 आयत से मैं चाह रहा हूँ कि हम हवालों को पढ़ें, वाणी के उन शास्त्र की बातों को सीखें ताकि हम प्रिपेयर्ड रहें और हमें पता हो कि किस तरह से आत्मिक और रूहानी ज़िंदगी जीना है और हम किसी स्वयं के आइडिया के हिसाब से ज़िंदगी न जिए। पहला कुरिन्थियों का खत उसका 15 अध्याय और उसकी 50 से लेकर चंद हवालों को पढ़ते हैं। हाँ जी, किसी को मिल जाता है बुलंद आवाज से पढ़िएगा। पहला, हाँ जी। हे भरावो, मैं ये आखदा हां, सो मांस अते लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते। हाँ जी, लिखा है मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की बादशाहत में जा नहीं सकते हैं, उसका हिस्सा नहीं हो सकते हैं। हाँ जी, आगे। ना विनाश ना अविनाश का अधिकारी होता है। ठीक है, नाशवान जो है अविनाशी को ग्रहण नहीं कर सकता है, उसमें कुछ फेरबदल होना चाहिए, उसमें तब्दीली आनी चाहिए। मांस और लहू परमेश्वर की बादशाहत में नहीं जा सकते। कहने का मायना है कि ये वाला शरीर जिसमें मांस है, जिसमें लहू है, ये परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता है। इसको उधर जाने के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, उसको जाने के लिए पहले किसी ट्रांसफॉर्मेशन या उस तब्दीली में, रूपांतरित करने में, परिवर्तन में होकर गुजरना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर ये शरीर जाएगा तो ये सीलिंग से हिट करेगा तो नीचे गिर जाएगा, उसको पहले से तब्दील होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और मांस और लहू में ही बहुत सी चीज़ें पाई जाती है। हमारा शरीर जो है, मांस जिसे हम कहते हैं, लहू जो है, जो उस वजह से कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और मांस जो हमारा शरीर है, इसमें ख्वाहिशें हैं, अभिलाषाएं, शरीर की बातें हैं। विश्वासियों के साथ भी स्ट्रगल है और अविश्वासियों के साथ, दोनों के अंदर जो है मांस और लहू की अपनी ख्वाहिशें हैं, अपनी अभिलाषा हैं, अपनी परेशानियां हैं, अपनी चिंता फिक्र है। ये चीज़ें आसमान में अगर जाएगी तो फिर स्वर्ग में वही हो सकता है जो इधर होता है। इसलिए खुदावन क्या कह रहा है, मांस और लहू जो उधर नहीं जाएगा उसको कुछ और होना पड़ेगा, उसको तब्दीली आनी पड़ेगी। जैसे शरीर की अपनी ख्वाहिशें, अभिलाषाएं हैं, और ये शरीर उधर जाएगा तो उधर भी वही ख्वाहिशें करेगा, वही परेशानी होगी। जैसे किसी को फैमिली के साथ गड़बड़ हो जाती है, किसी के साथ कोई फैमिली को कहता है, बोलता है कि मेरी फैमिली को उसने ये काम, मेरा खून खोलता है ना, उसके खून में जो है वही बदले की भावना, वही जो है रिवेंज लेने की होती है कि मेरे परिवार के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी माँ के साथ ये किया तो मुझे भी उसके साथ दुगना करना चाहिए। तो वो जो है, वो चीज़ें, वो जो सारी चीज़ें जो हैं मांस और लहू के अंदर पाई जाती हैं। इसलिए कहा है कि स्वर्ग में ये चीज़ें नहीं जा सकती हैं, नहीं तो वही प्रॉब्लम उधर भी हो सकती है। उसके पहले खुदावन इसको क्या करेगा, तब्दील करना चाहता है, तब जाके आसमानी उस बादशाहत के हिस्सेदार हम हो सकते हैं। नहीं तो जैसे रिश्ते हैं,
जो हमारे ज़मीनी रिश्ते जो हैं, अब इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत तेरे लोगों के लिए स्वर्ग की तस्वीर बड़ी अजीब पाई जाती है। उनको लगता है कि आसमान में जाएंगे, उधर पूरे मिलेंगी, ये वो होगा। यहाँ तक कि लोग ये भी कहते हैं कि जो दुनिया का ऐशोराम है जो है वो सब उधर मिलेगा। अगर वही पाना है तो फिर इधर पवित्र जिंदगी जीने का क्या फायदा, उधर सब कुछ जाके वही अगर उस पाने की ख्वाहिश है तो फिर वो जो है आसमान में स्वर्ग में जाने की ख्वाहिश भी फिर रॉन्ग हो जाएगी। ये सब पाना है तो हम जमीनी बातों को पाने के लिए आसमान में जाना, तो जमीन में सारी चीजें पाई जाती है, ठीक है। तो वो सारी लिस्ट में इधर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उनका जो स्वर्ग की तस्वीर जो है वो बिल्कुल जिस्मानी है, शारीरिक है, और शरीर की ख्वाहिशों को पूरा करना है। इसीलिए वो जो है तरह तरह के जोखिम भी कर देते हैं, तरह तरह की परेशानियां भी करते हैं। इसलिए वो जो है दूसरों को मारने तक, दूसरों को ख़त्म करने तक वो तुल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे आसमान में जाना है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाके ये सब शरीर की बातों को मुझे पाना है। पवित्र शास्त्र बल कहती है स्वर्ग में वही जाएगा, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पाक है, और पाक लोग ही परमेश्वर के पास है जा सकते हैं। बाइबल में लिखा है बी होली बिकॉज आई एम होली, मैं पाक हूँ, पवित्र हूँ, इसलिए आपको पवित्र बनना पड़ेगा। बड़ी लिस्ट दी हुई है प्रकाशित वाक्य की, मकाशवा की किताब में कि कौन कौन दाखिल हो सकते हैं, कौन कौन से लिस्ट में लिखा है। यहाँ तक कि लिखा हुआ है कि जो हत्या करते हैं, मर्डरर हैं, जो किल करते हैं, हत्या करने वाले जो हैं स्वर्ग के राज्य के दाखिल नहीं हो सकते हैं। तो क्लियर है कि लिस्ट में से ये दिया गया है। तो कैसे हो सकता है कि आदमी दूसरे को मालिक कहता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा? हो नहीं सकता। स्वर्ग में हत्या करने के बाद जो हम दाखिल नहीं हो सकते। तो बड़ी एक लंबी लिस्ट है, उसमें से ये बताया गया कि ये शरीर जो जिसके अंदर ख्वाहिशें हैं, लड़ाई करने की, तरह तरह की अभिलाषाओं को, ख्वाहिशों को खत्म करने की जो है बातें पाई जाती है, ये आसमान में ये जा सकता है। इसलिए लिखा है नाशवान अविनाशी को ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं पा सकता है। पढ़िएगा आगे जरा उन हवालों को। हाँ जी, कौन पढ़ रहा? हाँ जी, कोई भी हिंदी में या पंजाबी में या किसी में पढ़ सकते। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ये भेद की बात है, रहस्य की बात है, ठीक है। हाँ जी, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭੋ ਨਹੀਂ ਸੋਵਾਂਗੇ, राइट, ਪਰ ਸਭੋ ਸ਼ਰਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਛੇਕੜੇ ਤੁਰੀ ਫੂਕਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। सब होर दे होर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तुरही फूकी जाएगी, और जो खुदावन में जीवित हैं वो तब्दील हो जाएंगे। आँख चपते ही, बिल्कुल ट्विंकलिंग ऑफ आई के टाइम में, बिल्कुल पल भर में, क्षण भर में सबका जो है, जो मसीह में उसके साथ विश्वास की जिंदगी जी है, जो तैयार है, जो रूहानी जिंदगी जी है, लिखा है वो तुरंत तब्दील हो जाएंगे और खुदावन के साथ हवाओं में उसके साथ मुलाकात करेंगे, बदल जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे। दे विल बी चेंज फ्रॉम करप्टिबल टू इनकरप्टिबल, फ्रॉम पेरिशेबल टू इम्पेरिशेबल, कि जो नाशवान जो है वो अविनाशी अमर जो है शरीर में जो है तब्दील हो जाएगा। उसकी तस्वीरें हम देखते हैं, बाद में पाई जाती है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जीव थे और उनका शरीर जो है कैसे भी कहीं पर भी वो जा सकते थे, बंद दरवाज़ों के अंदर अपीयर हो जाते थे। उसी तरीके से हम देखते हैं कि एलिया आसमान में उठा लिए गए, रूपांतरित हो गए, तब्दील हो गए, हनूक खुदा ने आसमान में उठा लिए गए। तो इसलिए बड़ी तस्वीरें पाई जाती हैं जो इस तरह का इवेंट ऑलरेडी खुदा ने बताया कि हो चुका है, और वो डिफरेंट शक्ल में हुआ है, और प्रभु ने बताया कि ये उसी तरीके से हो जाएगा। कंटिन्यू पढ़ें जरा इस हवाले में। क्यों जो जरूरी है कि नाशवान अविनाश ਨੂੰ लादे पावे। राइट, ये जरूरी है, ये लाजमी है कि नाशवान अविनाशी को ग्रहण करे। ये जो शरीर है इसको तब्दील होना है, रूपांतरित होना है, बदलना है, तब जाके उसमें जो है दाखिल होना होगा हमारा। तो प्लीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि खुदावन ने ये इवेंट लेकर रखी है जिसे रैप्चर कहते हैं, जिसे प्रभु का आना होगा, बादलों में उठाए जाना होगा, और वो जो है लास्ट टाइम जब अगर निशानियों को पढ़े तो हम बिल्कुल एंड डेज में रह रहे हैं, बिल्कुल अंतरे दिनों से रह रहे हैं। उसके लिए हमें तैयार होना है। प्रभु यीशु मसीह के वायदे हैं। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 को निकाले, प्रभु यीशु मसीह जाने से तुरंत पहले अपने शिगिर्दों से बातचीत कर रहे थे
और बड़े वो परेशान थे, व्याकुल हो गए। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 उसकी पहली 3 पंक्तियों में प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तैयार कर रहे हैं वो सेकंड कमिंग के बारे में, उसको आने के बारे में, और एक प्रॉमिस भी दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि क्या होगा तुम्हारा मरने के बाद, क्या होगा और क्या हमारी रूहों के साथ क्या होगा, कौन करेगा। इसलिए जो प्रभु में इस दुनिया से पूछ करते हैं, जाते हैं, मर जाते हैं, उसके बारे में बताया कि उनकी आत्माओं का इंतजाम बताया गया है। आसमान में जाने की बात भी उसके साथ बयान करी है। पढ़े 14 चैप्टर और उसकी पहली 3 पंक्तियां पढ़ दीजिए। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। यीशु कह रहे कि मैं जा रहा हूँ जगह तैयार करने के लिए, और मैं जाकर आप लोगों के लिए जगह तैयार करने के बाद आपको वो साथ ले जाऊंगा। तो प्रॉमिस है वहां पर कि I'm going to come back and I'm going to take you with me। जहां मैं होगा वहां पर आप होंगे। ये बात का वायदा है, प्रॉमिस है। ऐसा नहीं कि क्या होगा आपकी आत्मा के साथ, पता नहीं कौन क्या करेगा। मरने के बाद अगर हम परमेश्वर में, प्रभु में, हमारी आंख इस दुनिया में मिची है, हम बिल्कुल बड़े सुकूनियत के साथ दुनिया से गए हैं, फिर हमें कोई फिक्र नहीं कि हमारी आत्मा कहाँ भटक रही है, कोई हमारे लिए अरदास कर रहा है या नहीं, हमारे लिए यज्ञ हवन हो रहा है कि नहीं, हमारे लिए जो है अखंड पाठ रखे जा रहे हैं कि नहीं, हमारे लिए प्रे मीटिंग हो रही है कि नहीं, कोई हमारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है कि नहीं। आप जब खुदावन में इस दुनिया में जाते तो आपकी रूह का इंतजाम खुदावन करते हैं। कोई आपकी रूह के लिए प्रार्थना करे या ना करे, इनफैक्ट हमें किसी की रूह के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है ही नहीं है। एक बार इस दुनिया से चले जाते हैं, फिर परमेश्वर के हाथ में है। प्रार्थना करने के द्वारा से कोई किसी की रूह का कोई तब्दीली नहीं होगी, डेस्टिनेशन बदलेगा नहीं। जब तक जिस्म में है तब तक हमारे लिए है कि हम फैसला करके अपनी रूह की जो डेस्टिनेशन बदल सकते हैं। उसके बाद चाहे कितना भी कोई प्रार्थना कर ले, कितना भी कोई दान पुण्य कर ले, कितना भी कोई कुछ भी कर ले, उसका कुछ चेंजेस, तब्दीली नहीं हो सकती है। उसके नाम से कुछ भी कर दे, कितना कुछ कर दे, हॉस्पिटल खोल दे, पानी पिला दे, खाना खिला दे, लंगर लगा दे, बहुत जाके जो गरीबों को कुछ मर्जी करता रहे, जब एक बार इस दुनिया से चले गया, उसकी रूह का जो है फाइनल जो है खुदावन के हाथ में है, प्रभु के हाथ में। उसके बाद उसके नाम पे अच्छे कर्म करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छे कर्म जब तक जीवित है, जिंदा है शरीर में, तब तक जो है हमें फायदा है, तब तक हम अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं। जब तक शरीर में अपना फैसला करके प्रभु के साथ जिंदगी जी के, उसके बाद कोई नहीं है। इसलिए फिक्र नहीं है। खुदावन कहता है कि तुम्हारे लिए कौन क्या कर रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, घबराना नहीं। प्रभु कह रहे हैं फिक्र नहीं करना है, मुझ पर ट्रस्ट इन मी। वो कह रहे हैं डू नॉट बी ओवरवेल्म नहीं होना है, फिक्र नहीं करना है। मेरे पिता घर में बहुत से मकान में आपके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, आकर आपको भी साथ लेके जाऊंगा। ये वायदा है, प्रॉमिस है। इसलिए आपकी और मेरी आत्मा जो है एकदम भटकती नहीं रहेगी। कोई उसका जो है किसी को कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई प्रार्थना करे या ना करे। हम टेलिंग के इवन आपके नाम से जो है विश्वासी के नाम से कोई प्रे मीटिंग भी रखे या ना रखे, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। वंस गॉन इज गॉन। प्रभु यीशु जो है एक बिल्कुल एक घटना को बयान करते हैं। एक इंसान के बारे में, लाजरस बोले मर गया और अब्राहम की गोद में जाके बैठा है अच्छी सुकूनियत की जगह में। वहीं पर एक दौलतमंद धनी इंसान मरा जिसने दुनिया में सारी दुनिया के पाप किए, तो वो जो है वहां पर आग में जल रहा था, वो भस्म होने वाली आग में जल रहा था। फिर वो बड़ी प्रार्थना करता है, प्रभु जो लाजरस को भेज, जो है मेरा जो है मुंह बहुत जो है प्यास से है, कैसे अपना जो है उंगली का जो है किनारा डुबोकर पानी में मेरे मुंह में लगा। बोले इधर से उधर कोई नहीं जा सकता, ना इधर से उधर ना उधर से इधर, ना स्वर्ग से कोई निकल सकता है ना नरक से कोई निकल सकता है। इसके बीच में बहुत बड़ी खाई है, कोई भी इसको तब्दील नहीं कर सकता। वंस गॉन इज गॉन। उसके बाद कोई विलाप करे, कोई पश्चाताप करे, प्रार्थना करे, कोई पुण्य करे। तो कहते हैं एक बार गया तो गया। इसलिए इस जिंदगी में वंस फॉर ऑल, इसी जिंदगी
में एक ही जिंदगी हमें मिली है और बेशकीमती जिंदगी है, इटर्नल है, हमारी आत्मा कोई खात्मा नहीं होता है, हमेशा बनी रहती है। जब तक शरीर में है तभी हमें अपनी जिंदगी का फैसला करना है। As long as we live in this physical body, we need to make sure where we are going. हमें इस बात का फैसला शरीर में रहते करना है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। इसलिए खुदावन पहले से हमें बता चुके हैं, प्लान बता चुके हैं कि कैसे जिंदगी जीना है और हमें वायदा भी दे चुके हैं। ये नहीं कि कैसे कैसे ना कहीं पर आप पहुंच जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। खुदा ने कहा है अगर आपने मेरे पर यकीन किया है, ट्रस्ट किया है, ट्रस्ट इन मी उन्होंने कहा इसमें, देन आई विल टेक यू, फिर मैं आपको ले जाऊंगा। क्राइटेरिया क्या है? प्रभु पर भरोसा करना। क्राइटेरिया क्या है? प्रभु को अपनी जिंदगी में ग्रहण करना। क्राइटेरिया क्या है? शर्त क्या है? प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी जीना। तब जाके खुदावन हमारे लिए इंतजाम करते। हम अपना इंतजाम खुद नहीं करते, हम अपने लिए मंजिल खुद तय नहीं करते, परमेश्वर हमारे लिए तय किया है, हम सिर्फ फैसला करते हैं, हम सिर्फ निर्णय लेते हैं, प्रभु यीशु के पीछे चलने का एक प्रण करते हैं। रेस्ट खुदावन हमारी रूहों का इंतजाम करता है, हमारे रैप्चर का इंतजाम करता है, हमारे स्वर्ग जाने का इंतजाम वो करता है। आमीन। तो इसलिए फिक्र नहीं है कौन कर रहा है, आप किससे करवा रहे हैं प्रार्थना, वो मायने रखता है। ये कि प्रभु यीशु पर यकीन होना चाहिए, उस पर भरोसा रहे। हमारा निशाना वो है, लिखा ट्रस्ट इन में लिखा। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा, ध्यान दीजिए, उसने ये भी नहीं कहा पासवानों पर ट्रस्ट करें। उसने नहीं कहा कि वो फलाने अभिषिक्त सेवक से जो हम प्रार्थना कराए, उसने ये नहीं कहा फलाने डिनोमिनेशन से कराए, उसने ये नहीं कहा कि फलाने फलाने चर्च में जाए। नो, उसने क्या है? ट्रस्ट इन मी। भरोसा क्या दिया है कि हमारा यकीन, हमारा फेथ प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, ना कि अपने डिनोमिनेशन पर, ना अपने चर्च पर, ना किसी शख्स पर, ना किसी हस्ती पर, ना किसी भी पर नहीं। सब लोग जो है मेन फोकस जो होना हमारा क्या है? प्रभु यीशु मसीह। He is going to take us to heaven. अब पढ़े एक और वाला प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया हमें लूका की इंजील उसका 21 अध्याय 36। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 21 एंड वर्स 36 में यीशु बता रहे हैं आने वाले इस वक्त के बारे में। हाँ जी, लुक्स गॉस्पेल 21 की 36 है। पर बेनती करदियां हर ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਬਚ ਸਕੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ खड़े हो सको। राइट, जो होने वाली बातों से तुम बच सको। राइट, आने वाले, मैंने कहा जैसे रैप्चर होगा तो तुरंत एक पीरियड की शुरुआत होगी जिसे ट्रिबुलेशन कहते हैं, महाक्लेश कहते हैं। तो यीशु कह रहे हैं प्रार्थना करो कि तुम जो है उस कलेश का हिस्सा ना हो। Pray that you would not be part of that tribulation, you would be able to escape, है ना, आप वहां से बच सको। ठीक है, which means प्रभु की इच्छा है कि मसीही लोग, कलीसिया लोग जो हैं लेफ्ट बिहाइंड जमीन पर न रह जाएं, रादर जो हैं वो तैयार रहें, जागते रहें, ताकि वो आने वाले उस क्लेश से, ट्रिबुलेशन से क्या कर सके? बच सके। अब मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि कलीसिया उस क्लेश में से गुजरेगी तो फिर उसका उठा जाना होगा। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जब क्लेश हो रहा होगा उसके मिडिल में उठा ली जाएंगे। पर कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि वो कलेश शुरू होने से पहले कलीसिया जो है उठा ली जाएगी। समझे? 3 विचार अलग अलग लोग विश्वास करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कलेश के मिडिल में, कुछ लोग कलेश के एंड में, कहते हैं उस कलेश के शुरू होने से पहले। यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम प्रार्थना करोगे, कलेश का हिस्सा बनो ही ना। पर इवेंट जो है वन टाइम में, ये पोर्शन में नहीं होगी, मल्टीपल फ्लाइट नहीं जाएंगे, इट्स जस्ट वन टाइम इवेंट। अब लोगों का अलग अलग धारणा है। मैं विश्वास करता हूँ, ठीक है, खुदा बेहतर जानते, फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई अपना व्यू होल्ड कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ जैसे प्रभु बता रहे हैं कि कलीसिया जो है उस कलेश शुरू होने से पहले क्या हो जाएगी? उठा ली जाएगी। बाकी जो रेवलेशन की बातें लिखी हुई हैं
जो रेवलेशन की किताब में लिखी हुई है, वो उनके लिए जो लेफ्ट बिहाइंड है। अगर जो विश्वास की ज़िंदगी जिए वो भी उनके साथ, और जो नहीं विश्वास की वो भी उनके साथ सेम क्लेश में गुजरे, तो फिर नाइंसाफी से हो जाती है मेरे हिसाब से, है ना। क्या हो, जिन्होंने अच्छे एग्ज़ाम दिए और जो फेल हो गए, दोनों एक ही जगह पर बैठा दिए जाएं, तो फिर उनका एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। एक तो फेल है, तो एक अच्छे मार्क्स लेकर पास हुआ, और दोनों एक ही जगह पर, एक ही ठिकाने पर, एक ही लेवल पर बैठा दी जाए, तो मेरे हिसाब से नाइंसाफी हो जाती है, उसका फिर पढ़ाई लिखाई करने का कोई फायदा है नहीं। पर वे ऐसे यहाँ पर यीशु कह रहे हैं कि प्रार्थना करो कि तुम जो है उस क्लेश में हिस्से ना डालो, ताकि पहले से तुम उठा ली जाओ। कुछ हवाले जो मुझे इस बात के लिए विश्वास करने के लिए हेल्प करते हैं कि Jesus is telling the church will be raptured before the tribulation began. Let's read that. और हेल्प होगी हमारी पवित्र शास्त्र बारे में से पढ़ेंगे। Let's read Luke's Gospel chapter 17 verse 28. लूका की इंजील 17 अध्याय और 28 आयत। और जिस तरह लूत दे दिना विच होया सी, जिस तरह लूत के at the time of Lot, हाँ जी, हाँ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਵੇਚਦੇ, ਬੀਜਦੇ ਔਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੂਤ ਸਦੂਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਬਰਸੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। राइट, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि एंड टाइम का तस्वीर कैसे होगी, लूत के टाइम के जैसे। ठीक है, आपको याद है लूत के टाइम का? लूत एक जगह पर रहते थे सदोम गमोरा में, वहां पर जो है इतना पाप बढ़ गया, फिर अब्राहम प्रार्थना दुआ करते, खुदा फरिश्तों को भेजता है और लूत को वहां से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और यीशु कह रहे हैं परमेश्वर के पुत्र के आना लूत के जमाने जैसा होगा। लोग बिजी होंगे, शादी ब्याह पार्टी सब कुछ चल रहा होगा, और अचानक से हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, लूत को जैसे बचा लिया और उसके बाद आग और गंधरस वहां पर गिराएगी। फिर से क्या तस्वीर बताई जा रही है कि लूत को बचा लिया है, लूत को निकाल लिया है, उसके खानदान को निकाल लिया है, फिर खुदा ने अपना कहर बरसाया। अब यीशु के खुद के शब्द में बताया जा रहा है ना। तो क्या मायना है, मेरे को ये लग रहा है खुदावन क्या कह रहे हैं कि इससे पहले कि वो कहर आए, इससे पहले कि खुदावन का रहत बरसे, इससे पहले कि खुदावन जो है आग बरसाई, वो सब जो कहर आए, उससे पहले खुदावन ने क्या करना है, अपनी कलीसिया को करना है, उठा लेना। क्लियर शब्द में कह रहे हैं कि लूत के जमाने जैसा होगा वो हाल, कि जैसे लूत बचा लिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था, उसके बाद खुदावन ने किया। मैं पिछले दिनों में लूत के बारे में सिखा रहा था कुछ महीने पहले कि किस तरह खुदावन कहते हैं कि जब तक लूत तो इतने मैं अपना कहर नहीं बरसाऊंगा, तो उसने क्या किया, उसको फरिश्तों को भेजकर वहां से निकाला। तो विच मीन्स द चर्च इज गोइंग टू रैप्चर, निकाल लेना है, उसने पहले से अलग कर लेना है, उसके बाद खुदावन ने सब कुछ ट्रिबुलेशन या क्लेश या आग या गंधरस जब चीजें बरसाना है। तो वो तस्वीर प्रभु के खुद के शब्दों में है। समझ आ रहा है सबको? क्लियर राइट? कि वो उसने पहले कलीसिया को निकालना है, इसलिए तैयार रहना है। जो है लूत के मानन जो है तैयार रहेंगे, विश्वास करना पड़ेगा, खुदावन कर सकता है, यकीन करना है, खुदावन पर अपना दिल लगाना है, खुदावन पर अपना ईमान बढ़ाना है, तब जाके द लॉर्ड विल रैप्चर टेक हिज चर्च एंड कहर से पहले उन पर वो क़यामत की बातें नहीं। एक और जगह पर प्रभु यीशु मसीह को तस्वीर बता रहे हैं, मत्ती की इंजील 24 अध्याय, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 24 एंड वर्स 37 से पढ़ते हैं। एक और तस्वीर प्रभु यीशु स्वयं पेश करते हैं सेकंड कमिंग के बारे में। ठीक है, पर जिस तरह नूह दे दिन सन, हाँ, फिर दूसरी तस्वीर प्रभु बता रहे हैं कि सेकंड कमिंग कैसे होगी, रैप्चर कैसे होगा, जैसे नूह के जमाने में। ठीक है, नूह के जमाने में, फिर पहले लूत के बारे में वहां पर बताया, यहाँ पर नूह के जमाने में याद है ना, नूह को कहा कि मैं जो है आने वाले दिनों में मैं जो है जल प्रलय भेज रहा हूँ, फ्लड भेज रहा हूँ। उस समय पानी कभी दुनिया में ऐसे फ्लड नहीं आया था, मैं भी नहीं बढ़ सकता। खुदा ने नूह को कहा कि ऐसा होने वाला है,
कि उस जल पड़ने से बचने से पहले तुम्हें क्या करना है, कश्ती बनानी है, अपने आप को तैयार करना है। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो आने वाले उस कहर से बच जाओगे। जो फ्लड आएगा, जल पड़ने आएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा। पर जितने यकीन करेंगे उस कश्ती में से खुदा क्या करेंगे, उनको उठा लेगा। नूह बहुत विश्वास किया, अपने खानदान के साथ विश्वास किया, लोगों को बताया, 120 साल प्रचार करता रहा, पर लोगों ने माना नहीं। पढ़ेंगे, यीशु कह रहे हैं वैसा ही सेकंड कमिंग के दिन में होगा, नूह के जमाने जैसा। पढ़िए, मनुष्य के पुत्र का आना उसी तरह होवेगा। मनुष्य के पुत्र का आना उसी तरह होगा। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही, इसलिए हवाले पढ़ रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि जिस तरह परलो ते अगे दे दिनां विच लोग खांदे पींदे ब्याह करदे अते कराउंदे सन, उस दिन तिकर कि नूह किश्ती उत्ते चढ़िया अते ओ नहीं जानते सन जद ताई परलो ना आई अते सबना नु रोड़ के लै ना गई। इसी तरह मनुष्य के पुत्र दा आना होवेगा। ऐसे ही मनुष्य के पुत्र के आना होगा। यीशु क्लियर बता रहे हैं कि लोग जो विश्वास नहीं करते, बिजी रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, विश्वास न करेंगे, पुरुष पर विक्री नहीं करेंगे। बट नूह तो खुदा ने क्या किया, कश्ती में से उसके परिवार के साथ क्या कर लिया, उठा लिया, बचा लिया, अलग कर दिया। वाक्यों के लिए नाश हुआ, पर नूह और उसके खानदान के लिए खुदा ने से क्या कर लिया, बचा लिया। तो यीशु कह ऐसे ही कलीसिया को विश्वास करने वाले लोगों को खुदा ने करना है, बचा लेना। तो ये चीजें ये हवाले में याद दिला रही है। खुदा का कहना है कि वो उस कहर का हिस्सा कलीसिया नहीं होगी। जैसे नूह को बचा लिया, यस कहर आया, यस जल पड़ लिया, यस लोग नाश हुए, यस दुनिया में सब खलबली मची, बट नूह के लिए वो नहीं था। नूह को खुदा ने क्या कर लिया, बचा लिया। जैसे लूत और खानदान को बचाया, उसी तरीके से नूह के बारे में प्रभु कह रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र का आना ऐसे ही होगा। कुछ लोग विश्वास करने वाले लोग, ईमान रखने वाले लोग, तैयार जो प्रभु के लोग हैं, वो क्या करने, खुदा ने उठा लेना। तो इसलिए मैं इस विश्वास को होल्ड करता हूँ बाइबल के मुताबिक कि जो प्रभु पर यकीन करते हैं, खुदावन उनको ट्रिबुलेशन में, महाक्लेश में जो है गुजरने नहीं देगा। यस, रेवलेशन की किताब बहुत स्केरी है, वहां पर बहुत सी चीजें लिखी, पर उससे पहले कलीसिया उठा लेनी है। चैप्टर 3 तक जो है कलीसिया के बारे में लिखा है रेवलेशन की किताब, मकाशवा की किताब, प्रकाशित वाक्य में। चैप्टर 4 में जॉन को खुदावन कहते हैं, पढ़ लीजिए, मैं चाहता हूँ पढ़ लो। चैप्टर 4 निकालिए, चैप्टर 4 ऑफ रेवलेशन, जिसे प्रकाशित वाक्य कहते हैं, बाइबल की आखिरी किताब। चैप्टर 3 तक जो है 7 कलीसियों को खुदावन ने, प्रभु ने अलग अलग संदेशा दिया है। कईयों को वार्निंग दी है, कईयों को करेक्शन दी है। 7 डिफरेंट चर्चेस वर गिवन मैसेजेस। चैप्टर 4 वर्स 1 onward। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਬਈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੋ ਤੁਰੀ ਜਿਹੀ मेरे नाल गल करती सी। तुरही, मैंने पहले कहा था, तुरही फूकी जाएगी, नरसिंगा फूका जाएगा, खुदावन अपने कलीसिया को उठा लेगा। बोले इसके बाद 7 कलीसिया को संदेश देने के बाद, तैयार करने के बाद, याद दिलाने के बाद लिखा, उसके बाद मैंने एक तुरही की आवाज सुनी। जी आगे, हाँ भाई इधर उताहा नु आ जा। तुरही मुझे कहती है, क्या कह रहा है मुझे, ऊपर को आ जा, ठीक है, लिफ्ट इट अप, हम अप हायर। तुरही कह रही है, नरसिंगा फूका गया और उस आवाज आई, उसे क्या अब ऊपर उठा। फिर आगे, अते जो कुछ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ होने वाला है, इसके बाद जो होने वाला है, हाँ जी, वो मैं तेनू दिखावा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो ऊपर उठ जाने के बाद क्या होगा। तो इसलिए 3 चैप्टर तक कलीसिया को संदेश है। 4थे चैप्टर की शुरुआत में खुदावन जॉन को कह रहे हैं, तुरही फूकी जो कहता है ऊपर को आ जाओ, उसके बाद जो होने वाला है। उसके बाद मतलब ये 4 चैप्टर के बाद जो स्केरी बातें लिखी कि ये होगा, वो होगा, ये सब चीजें होगी, वो सब कलीसिया के उठा जाने के बाद। ठीक है, समझ आ रहा है? थोड़ा डिफरेंट स्ट्रॉन्ग चीजें, बट आपको समझ आना चाहिए, इम्पोर्टेंट हिस्सा। तो इसके बाद जो है फिर जो होने वाला मैं आपको बता रहा हूं।
तो ये शिक्षाएं, ये बातें, ये हवाले मुझे याद दिला रहे हैं कि खुदावन कलीसिया को विश्वास करने वालों को क्या करना है, उठा ले जाने वाला है। इसलिए 5 कुआरियों का जो तैयार की वो ले गए खुदावन, ठीक है। मशालों को तैयार रखा है, जागते रहना है, अपने कुप्पी तेल भर के रखना है, अभिषेक बना के रखना है, ईमान बनाए रखना है, ताकि खुदावन के साथ जा सके और हम जा सके। अब एक जगह पर हनूक की तस्वीर बताई गई, हनूक को खुदावन ने जिंदा उठा लिया। फिर रेहाब की तस्वीर जो है सेकंड कमिंग के बारे में, रैप्चर के बारे में, रेहाब के बारे में कुछ महीने पहले मैं सिखा रहा था कि रेहाब जो है जेरिको में थी, जहाँ पर जो है यीशु के इसराइलों के और उस जो है जेरिको शहर को गिराने से पहले जो रेहाब के घर पे वो उतरे और जाने से उसने विश्वास किया उन पर, उनके परमेश्वर पर। कहने लगी कि जब तुम आओ तो मुझे बचा लो। उन्होंने कहना कि सिंपल तरीका है, अपने घर के दरवाजे में खिड़की के लेके लाल जो है डोरी बांधनी है, रस्सी बांधनी है, इसलिए हमें वो आइडिया हो जाएगा कि वो आपका घर है, बाकी सब नाश कर दिया जाएगा, पर रेहाब का घर जो है बचा लिया जाए। फिर से जो लोग प्रभु पर यकीन करते, बाकियों पर नाश हुआ, कहर आया, सब घर को उतारे, जेरिको पूरा नाश हुआ, पर रहब का खानदान और उसका परिवार जो है बचा लिया गया। फिर से रैप्चर की तस्वीर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हवाले हमें याद दिला रहे हैं कि खुदावन कलीसिया को उस आने वाले कलेह से क्या कर लेगा, बचा लेगा। पहले से रैप्चर हो जाएगा, उनको अलग कर लेगा, उनको छत से निकाल लेगा, जैसे लूत को निकाला, जैसे नूह को निकाला, जैसे यहाँ पर कहा गया कि वो अलग कर लिया गया, रहब और उसका खानदान बचा लिया गया। God is going to take care of us। खुदावन हमें उठा ले जाएगा, खुदावन अपना लोगों को तैयार करता है। विश्वास करना, यकीन करना, बने रहना उस पर। इसलिए जॉन चैप्टर 15 में कहा गया कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूँगा। खुदावन में बने रहना है, यकीन बनाए रखना है। बहुत से हवाले हैं जो इस बात को कहते, पर मैंने चुनिंदा जो है हवाले हैं जो जिसके नाम भी आप याद हो, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट से आपको बताए हैं कि खुदावन अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। कितने हवाले जिसमें कहा गया कि तुम तैयार हो, रेडी रहो। 5 कुंवारियों जो समझदार थे उनके बारे में बात दिलाए, जागते रहना है ताकि तुम आने वाले कलीसिया का हिस्सा ना हो। खुदावन कह रहा है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, उठा ले जाऊँगा। खुदावन ने हमारा इंतजाम किया कि वी लिव इन द वेरी एंड डेज, जो प्रोफेसीज फुलफिल हो रही हैं, भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, जो वर्ल्ड वाइड जो इवेंट्स उसके लिए हमें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। कैसे भी हो, प्रभु का आना कभी भी क्यों ना आए, बाइबल कहती है कि हमें हमेशा तैयार रहना। वो वक्त वो घड़ी खुदावन ने टाइम नहीं किसी को बताया, ना किसी ने बताना। अगर कोई जबरदस्ती निकालेगा भी तो वो गलत होगी, वो डेट सही नहीं हो सकती। किसी ने कितना भी ज़्यादा जाने की कोशिश की, खुदावन ने कहा कि मैंने अपने आने की डेट किसी को बताना नहीं। कईयों ने बहुत बार ट्राई भी किया है, कईयों ने डेट प्रोडिक्ट करी है, मल्टीपल टाइम प्रोडिक्ट करी है, सब लोग गलत रहे हैं और झूठ मूठ ऐसे जो है तुक्के लगाते रहे हैं। खुदावन ने कहा मैंने वो डेट, वो समा, वो घड़ी किसी को नहीं बताना, इवन फरिश्तों तक नहीं बताना है। खुदावन ने कहा, जब यीशु के शागिर्द उसे पूछ रहे थे तो कहते नहीं, वो वक्त वो घड़ी मैंने किसी को नहीं बताया, ना बताना है, और आपने बस यकीन बनाए रखना है। निशानियाँ बता दी है, निशान बता दे हैं कि ऐसे आना होगा, ये घड़ियाँ होगी, ये घटनाएँ होगी, बट वक्त, घड़ी, टाइम किसी को नहीं बताया। हम अंत के दिनों में रह रहे, हमें तैयार रहना चाहिए। पाँव के बल खड़े हो जाते हैं खुदावन के चरणों में, हमें अपने आप को तैयार करते हुए कहेंगे खुदावन हमें तैयार कर, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, ताकि तेरे लहू में छुपे रहें। हम अपने आप को शारीरिक तौर पर, ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर तैयार करें। हम अपनी करनियों की वजह से नहीं, बल्कि विश्वास की वजह से खुदावन के साथ जाएंगे। पापों से तौबा करके, मन फिरा के खुदावन के साथ ज़िंदगी जीने के द्वारा से कोई भी शख्स या कोई भी व्यक्ति की वजह से नहीं, किसी की द्वारा से नहीं, बल्कि खुदावन के रहम फजल कृपा के द्वारा से, उसकी कृपा के द्वारा से, उसके लहू के बचाने जाना। तो यीशु की सलीबी मौत की वजह से हम आसमान पर खुदावन को उठा के ले जाएंगे। वचन कहता है कि हम कलीसिया ऑलवेज रेडी रहना चाहिए। हमारी विश्वास जो है